अभी कोर्ट मार्शल चाहते हैं? देखें, ये तो इनके हमारी ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि जो भी चीज़ हो, जिस इदारे का अपना जो भी एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो भी कवायद ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर उसमें उनका बनता है तो उसका हो। आपके का जनरल फैज़ का हमसे तो नहीं पूछा था ना। वैसे आपके ख्याल में बनता है कोर्ट मार्शल जनरल? मुझे नहीं पता इस लॉज के बारे में, मैं कोई इतना ज़्यादा बाखबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक हासिल, अगर आप समझ आएँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो जनरल बाजवा का जिस तरह के जनरल फैज़ पे जो इल्ज़ामात थे वही उसमें इन्वॉल्वमेंट जनरल बाजवा की है, तो फिर अगर आपकी हुकूमत आई तो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करेगी? नहीं। देखें, अभी तो ये आगे की बातें हैं। अब आप मुझसे आज, मैं नजूमी बात तो हूँ नहीं, आगे क्या होता है, मतलब इस वक्त मुल्क की फ़िक्र करें। मुल्क खाई में जा रहा है और मुल्क खाई में चला गया है। अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, इस पे करें। मुल्क में सारे इदारे वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, गैर फ़ाल हो रहे हैं। पार्लियामेंट गैर फ़ाल हो रही है। हम मेंबर हैं ना उसके, हमें पता है। तो आपके ख्याल में हुकूमत में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, नालायक बकौल आपके नालायक हुकूमत में, कि वो जनरल फैज़ जैसे अफसर का कोर्ट मार्शल करे? नहीं, ये तो मैंने तो ये नहीं कहा। आप पता नहीं गलत सुना है आपने या आपको समझ नहीं आई है। जनरल फैज़ का मैंने तो ये नहीं कहा कि हुकूमत ने किया है ट्रायल। इसको तो अपने इदारे ने किया है ना। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या पता, मेरा नहीं ख्याल है। अपना उनका जो इदारा है उन्होंने किया है। हुकूमत का इसमें कोई दमा दखल हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। सर, ये कहिएगा कि जनरल फैज़ के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि 9 मई के जितने भी वाक़यात थे उनमें उनकी कोई इनपुट शामिल थी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में आपके शुमार होते हैं, तो ये बताएं कि 9 मई से पहले क्या इस किस्म की कोई प्लानिंग की गई थी उनकी तरफ से? देखिए जी, ये सवाल नहीं है, ये एक लतीफ़ा है। देखें, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। अगर होता है, 1 साल हो गया है, न कोई सबूत है। हमारा तो एक ही डिमांड है, इसको आप जुडिशल कमीशन, जो कि खान साहब ने कहा है, जुडिशल कमीशन बनाएं जो कि इसकी तहकीक करे, नंबर 1। नंबर 2, CCTV फुटेजेस जो हैं वो भी प्रोड्यूस किए जाएं। देखें, इससे तो नहीं होता कि मैंने आज मतीला जान के बारे में एक बात कर दी कि जी ये फ़लाँ है। भाई, मुझे इसको साबित करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर मैं वो साबित नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो एक्यूजेशन है, जो मेरा जो इल्ज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। ये सिंपल बात है। जनरल फैज़ पे जो 9 मई के इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं आपके ख्याल में? जरा मेरे अपनी पार्टी के लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल झूठे हैं। बिल्कुल हमारी पार्टी में कभी, मतलब है कि मैं तो काफ़ी उसमें मेरी इंटरेक्शन रही है खान साहब के साथ। मैंने तो न फिज़िकली, न टेलीफोनिकली, न किसी तरीके से देखा है। मुझे तो नहीं पता। हमें बिल्कुल इसका हम वो करते हैं कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारी पार्टी के इंटरनल वर्किंग से। हमारी जो सियासी हिम्मत अमली थी उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जो मेरे नॉलेज में, अगर बाकी जो है तो ना मैं कोई इंटेलिजेंस का हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई वो हूँ कि मुझे पता हो, लेकिन मैं नोइंग कॉन्शियसली बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरह की हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, वो जाने, अपने जवाबात दें कि जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने नहीं किया, ये उनका अपना इदारा जाने, वो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। इसी तरह हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी अपने सिविलियन कोर्ट्स में। साहब, 9 मई से 2 हफ्ते पहले तकरीबन आपने सदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मुल्क में खाना जंगी की तरफ ये हुकूमत लेके जाना चाह रही है। 9 मई से 2-3 हफ्ते पहले आपने मीडिया टॉक करते कहा था ये हुकूमत खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जा रही है, और बाद में 9 मई हो गया। नहीं, वो मैं आज भी कहता हूँ, वो मैंने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। वो खाना जंगी इस लिहाज से नहीं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं। मुल्क में जो महंगाई का हाल हो गया है, आप इकोनॉमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। आप पता नहीं किस तरह गुजारा करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप तो मतलब है, आप कर सकते होंगे, आप करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। सफ़ेद पोश आदमी हूँ मैं, तो हमारा तो जीना दोबर हो गया। हम तो एक चीज़ जो पहले करते थे, दिन में 2 दफ़ा रोटी खाते थे, मैं ये तो नहीं कर, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा जो मायार ज़िंदगी है वो नीचे आया है। आप कहीं पे आपको इंसाफ, अदालतों में हमारे साथ जो हुआ, जो बाकी चीज़ें हुई, तो आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। मैं तो इतना, बिकॉज आप 10 लोगों से मिलते हैं। नहीं बेहतर हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, कौन है? देखिए, बात ये होती है कि अल्टीमेटली हुकूमत, आप आंखें मत मारें, आप जो है तो आप जो है, हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। तो हम किसी और से तो नहीं कहेंगे, हम तो हुकूमत को कहेंगे कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप
प्राइम मिनिस्टर हो, आप मिनिस्टर हो, आप इकोनॉमी के मिनिस्टर हो, आप इंटीरियर के मिनिस्टर हो, आप फलां हो, आप ढिमका हो, वो हम उसको ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। लेकिन आपके लीडर क्यों फिर एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते रहे जब वो देखिए मेरे जो लीडर है ना, पहली बात तो ये कि इस बात पे और साजिश और वो सब क्या नहीं, था? अगर बिल्कुल, हुकूमत देखें। जिम्मेदार होती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट पे आप लोग क्यों इल्ज़ाम लगाते रहे? देखें मतीउल्लाह जान, अगर तो आप दूध पीते बच्चे हैं तो फिर तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता, लेकिन चूंकि आप, मुझे पता है कि आप जिस नीयत से और जिस उससे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मायूस ही करूंगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिर में ये बताइएगा आखिरी लास्ट कि क्वेश्चन, मौजूदा जो आपने अदलिया की बात की है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो रोल है, आप क्या समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में नून लीग के साथ जो साकिब निसार ने की है, मौजूदा दौर के साकिब निसार जस्टिस काजी फैज़ ईसा है? देखें मैं आपको बताऊं, जो भी है, जो कोई भी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें सब शामिल है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी में अपनी बददयानती की है, अपने काम में गैर कानूनी काम किए हैं, जो भी हो, शिबली फराज हो, उनको बिल्कुल कटहरे में आना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये बिल्कुल जी, ये तो वो एक जगह है जिसमें मेरा ख्याल है कोई 4 कनाल की जगह है, 4 से भी कम है। 4 से भी कम है। तो अब ऐसी जगह देना, तो हमारे तो लोग आएंगे, वो ज़ाहिर है कि उसका ओवरफ्लो होता है। वो तो घर में अगर आप ने 1000 मेहमानों को बुलाए हुए है और घर अगर 2 कमरों का दिया गया, तो ज़ाहिर है कि फिर सर हो सकता है नक्शे अमन का कहकर आज फिर मंसूख कर दिया जाए आपका हुआ? देखिए, तवक्को तो इनसे हमेशा जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो यही है, क्योंकि ये खौफ है, ये खौफ है इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का। और वो पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी फरवरी कोई बहुत दूर नहीं है, 8 फरवरी को लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, वोटों के ज़रिए दिया है कि ये सिर्फ वही नहीं है जिस तरह कुछ सियासी जमातें 1-2 हैं जो कि जिनके जलसे बड़े होते हैं लेकिन वोट ज़ीरो होता है, सीटें ज़ीरो लेते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ग्राउंड पे भी लोग होते हैं, निकलते हैं उनकी खान साहब की अपील पे, और हमें जो है पाकिस्तान के अवाम ने और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन ने, जितने भी आप सब लोग खड़े हुए हैं, कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितने यंग लोगों ने वोट दिए हैं पहले कभी नहीं दिए। तो ये सब जाहिर करता है कि भाई अवाम किस लीडर के पीछे खड़े हुए हैं, अवाम किस पे यकीन करते हैं। और अगर ये जो मुल्क जो हचकोले खा रहा है, चाहे वो मुआशी हो या दाखिली हो या बैरूनी हो, उसका हल सिर्फ एक ही पार्टी के पास है, वो ये है कि अवाम का मैंडेट जो कि अवाम ने दिया है 8 फरवरी को, वो उनको मैंडेट अवाम के उसको रिकगनाइज़ किया जाए और असम्बलियों में उन लोगों को बाहर निकाल फेंका जाए जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, और उन लोगों को लाया जाए जिनको कि अवाम ने इलेक्ट किया है। क्योंकि जब वो 2 नंबर जो फॉर्म 47 वाले जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जब वो बैठे होंगे तो वो किस तरह से अवाम की उसका ख्याल रखेंगे, अवाम के मफादात का? वो तो या अपने या किसी औरों के मफादात का ख्याल रखेंगे, वो तो एक रबर स्टैम्प्स का किरदार अदा करेंगे। इसलिए जो जमहूरियत होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें सिर्फ हकीकी नुमाइंदे पाकिस्तान के अवाम के होने चाहिए। जो कि फार्म 47 के मुताबिक काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देगी। देखें, जो इस तरह के जिनमें अंग्रेज़ी में कहते हैं लेजिटिमेसी, जिस हुकूमत में लेजिटिमेसी ना हो, उससे तो कोई भी चीज़ तवक्को की जा सकती है, लेकिन वो भूल